गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आपको पता है कि डॉक्टर आदित्य संजय गुप्ता उन स्टूडेंट्स के लिए जो 2027 की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ रेगुलरली अभी जूम सेशन कर रहे हैं, क्योंकि 2027 एस्पिरेंट्स जो लोग अभी क्लास 11th में, टेंडेंसी ये होती है कि कैसे ना कैसे बस वो क्लासेस जा रहे हैं, आके क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे और धीमे धीमे करके उनका पूरा 11th वेस्ट हो जाएगा। तो इस महीने और सितंबर डॉक्टर आदित्य संजय गुप्ता रेगुलरली नीट 2027 एस्पिरेंट्स के साथ जूम सेशन कंडक्ट करेंगे। उन्हें बताएंगे कि चीज़ें अप्रोच कैसे करनी है। एक पहले वाले लाइव सेशन में उन्होंने कवर किया था कि बायो कैसे पढ़नी है। इस वाले लाइव सेशन में मैं, डॉक्टर आदित्य संजय गुप्ता और दीपक सर जो हमारे यहाँ पे फिजिक्स के पेपर सेट करते हैं ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ के लिए, हम तीनों ने बच्चों के साथ डिस्कशन किया। ये वाला सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए रिस्ट्रिक्टेड था जिन्होंने टारगेट एम्स बैच नीट 2027 के लिए जो है वो लिया। तो एक डिटेल जूम सेशन है, उसे आप आराम से देखिए, थोड़ी स्पीड बढ़ा लीजिएगा। उसमें बहुत सारे बीच में चिट-चैट है मेरे, डॉक्टर आदित्य गुप्ता और दीपक सर के बीच में। बट मैं आपको क्विकली समराइज कर देना चाहता हूं कि इस वाले सेशन में क्या 5 पॉइंट निकल के आए विद रिस्पेक्ट टू अप्रोचिंग फिजिक्स। पहला, जब भी आपको क्लास में टीचर कुछ भी पढ़ाते हैं, आपको कोई नया फॉर्मूला दिखाई देता है, उस फॉर्मूले से रिलेटेड 10 से 15 क्वेश्चन कर लीजिए। मैं भी आपको दिखाऊंगा कि neetprep.com में टारगेट बैच में कहाँ पे जाके आप ये कर सकते हैं। दूसरी चीज, अपना फोकस इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस में रखिए। इनफैक्ट पहले इजी क्वेश्चन कर लीजिए, थोड़ा बाद में जब वापस आए मॉडरेट क्वेश्चन कर लीजिएगा। टेंडेंसी आपकी ये होगी, इनफैक्ट क्लास में भी टीचर्स की भी ये टेंडेंसी हो सकती है कि आपको बताए कि देखो कितने अच्छे क्वेश्चन कोई सॉल्व कर सकता है। पर पॉइंट ये है कि आपको कंसिस्टेंटली एक एफर्ट डालना है। आपको डर के पीछे नहीं हट जाना कि मेरे बस की नहीं है फिजिक्स, मुझे किसी ने बताया था तेरे से नीट की फिजिक्स नहीं होगी। सबसे फिजिक्स हो सकती है। इनफैक्ट डॉक्टर आदित्य संजय गुप्ता ने इस वाले जूम डिस्कशन में बताया कि उन्होंने एम्स क्रैक करने के लिए सिर्फ इजी और मॉडरेट क्वेश्चन ही किए थे। उनसे भी ज़्यादातर डिफिकल्ट क्वेश्चन या तो होते नहीं थे या फिर उन्हें समझ में आ गया था कि पेपर इस टाइप का होता ही नहीं है कि हम अननेसेसरली अपना टाइम वेस्ट करें डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे। मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ गाइस, इस बात को समझ लीजिए। 82 मार्क्स पे इस बार 98.2 परसेंटाइल था। 82 मार्क्स पे 98.2 परसेंटाइल था। 82 मार्क्स आने के लिए आप 20 क्वेश्चन छोड़ सकते थे। इमेजिन करिए, 20 क्वेश्चन फिजिक्स में छोड़ सकते थे और 82 मार्क्स आने पे आप आराम से 528 वाला जो स्कोर है, जो कट ऑफ होने वाली है इस बार नीट 2025 में, वहां पे पहुंच सकते हैं। तो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनसाइट। तीसरी चीज, गिव अप नहीं करना है, जस्ट कीप स्टैंडिंग। कई बार चीज़ें बड़ी टफ हो जाएंगी, पर आप देखेंगे धीमे धीमे यदि आप लगे रहते हैं, पहले आपके 10 में से 2 सवाल सही होते थे, फिर 10 में से 3 सवाल सही होने लगे, फिर 10 में से 4 सवाल सही होने लगे और धीमे धीमे आप उस जगह पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे 10 में से 7, 10 में से 8, 10 में से 9 सवाल कंसिस्टेंटली होते हैं। बट अगेन, ईजी और मॉडरेट क्वेश्चन पे अपने आप को रखिए। अननेसेसरीली डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व मत करिए, आप बेमतलब में डीमोटिवेट होंगे। इस टाइम पे मोटिवेट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलरली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ की बनस्बत कि आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस ही बंद कर दी। चौथी चीज़ उन्होंने बताई, इस टाइम पे टाइमर यूज़ मत करिए। बाद में धीमे धीमे जब आप एग्जाम के नज़दीक आएंगे और एग्जाम अभी बहुत दूर है, तब आप टाइमर लगा सकते हैं। इनफैक्ट हमने टारगेट बैच के अंदर जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जैसे रेकमेंडेड एमसीक्यूज, रेकमेंडेड पीवाईक्यूज, कहीं पे भी इसी वजह से टाइमर का ऑप्शन नहीं है। आपको पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले मोड में आना है, फिर नेक्स्ट स्टेप होती है कि आपको स्पीड वाले मोड में आना है। और स्पीड वाले मोड में आने के लिए एनीवेज मल्टीपल टेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। टेस्टिंग के टाइम पे ऑब्वियसली आपको स्पीड का भी ख्याल रखना है। और फाइनली, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि टीचर ने पढ़ाया, आपने घर पे आके जो भी पढ़ाया समझा, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, मेहनत की, अच्छी तरह लिखा। यदि आपको फिर भी स्ट्रगल हो रहा है, आपने कोचिंग में जो एडमिशन लिया है वहाँ पे उनका काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, उनका काम ये भी है कि आप बाद में आके उनसे डाउट पूछ पाएँ, उनको आपकी जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है वो पता चले आपसे और वो उसको सॉल्व कर पाएँ। प्लीज़ सीक दैट हेल्प। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर वो स्टूडेंट जो क्लासरूम कोचिंग में, उनको ये सिग्निफिकेंट एडवांटेज है। पर ज़्यादातर बच्चे डरते हैं कि जाके पता नहीं टीचर क्या सोचेंगे कि बच्चा गधा है। कोई टीचर कुछ भी नहीं सोचेगा। टीचर्स एक्चुअली फील हैप्पी कि आपने हेल्प मांगी। तो ये 5 पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको समझना पड़ेगा कि फिजिक्स का पेपर आएगा, ये रियलिटी है। ऐसा नहीं होगा कि फिजिक्स एग्जाम में पूछी ही नहीं गई। ये भी एक रियलिटी है कि आपने यदि खुद से बोलना चालू किया कि मुझे तो फिजिक्स पसंद है, तो थोड़ी बहुत जो हिच होती है, जो चिढ़ होती है फिजिक्स से, वो भी कम हो जाएगी। और प्रैक्टिकल रहिए, इजी क्वेश्चन करिए, टाइमर मत लगाइए, एक फॉर्मूला पकड़ लीजिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और टीचर के साथ चलिए। टीचर जिस रफ्तार से चल रहे हैं, टीचर जो क्लास में पढ़ा रहे हैं, घर पे आके उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, काफ़ी हेल्प रहेगा। ये स्पेसिफिक एडवाइस थी डॉक्टर आदित्य संजय गुप्ता की। आप 1 घंटे का भी वीडियो देखेंगे, इसके बाद जो जूम सेशन है हमने पूरा अपलोड कर दिया है। मैं आपको क्विकली एक बार टारगेट बैच में भी बता देता हूँ कि कहाँ पे जाके आप ये स्पेसिफिक चीज़ें कर सकते हैं जो अभी मैंने इस जूम सेशन की समरी के तौर पर आपको बताई। देखिए,
तो आप टारगेट बैच पे आए, आप neetprep.com मेन्यू कोर्स कंटेंट पे आए, क्वेश्चंस। मैं आपको सबसे पहले ये बोल रहा हूँ कि आपको रेकमेंडेड एमसीक्यूज पे रहना है ना। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे चलेंगे। तो फिजिक्स में आए, मोशन इन अ प्लेन सेलेक्ट कर लिया, मोशन इन अ प्लेन सेलेक्ट कर लीजिए, है ना। अब देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, एक बार वापस आपको कंफर्म कर देता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। इनको आपको पहले पढ़ना है, इनके एक्सप्लेनेशन देखना है, ये सॉल्व एग्जांपल्स की तरह है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा अच्छा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है, आपको रेकमेंडेड एमसीक्यू सॉल्व करना है, आपको रेकमेंडेड पीवाईक्यू सॉल्व करना है, ठीक है। यदि आप सिर्फ इतना करते हैं, दिस इज गुड फॉर यू टू स्कोर अ गुड रैंक इन नीट। मैं वापस बोल रहा हूं, यदि आपको सच में बहुत कंफर्ट है, आप मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप नीट 2025 लेवल भी सॉल्व कर सकते हैं, बट दीज कैन बी वेरी वेरी टफ। आप इसको छोड़ भी सकते हैं, अभी के लिए आप इसको भी छोड़ सकते हैं, अभी के लिए आप एग्जाम्पलर क्वेश्चंस को भी छोड़ सकते हैं। परेशान मत होइए, हाइपर मत होइए। जैसा मैंने बताया, डॉक्टर आदित्य संजय गुप्ता ने बताया कि इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस करके उनका एम्स से सिलेक्शन हो गया, इजी और मॉडरेट क्वेश्चन करके एम्स दिल्ली में सिलेक्शन हो गया, ठीक है। अब स्पेसिफिकली हम जो बोल रहे थे कि हम टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं ना, तो लेट्स से रेकमेंडेड एमसीक्यूज में आए आप और टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर लीजिए, फिर रेकमेंडेड पीवाईक्यूज में जाके टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर लीजिए। तो मैं आपको बताता हूँ रेकमेंडेड, ये देखिए यहाँ पे टॉपिक्स आ रहे हैं। तो आपको क्लास में सबसे पहले पोजीशन डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया, उसके कर लीजिए। लेट्स से रिलेटिव मोशन पढ़ाया आपको लास्ट टाइम, है ना। पहले मोशन स्ट्रेट लाइन में रिलेटिव पढ़ाया था, अब यहाँ पे रिलेटिव पढ़ाया, ठीक है। अब यहाँ पे आप आ गए, 33 क्वेश्चन है, इनका डिफिकल्टी लेवल सेट कर लीजिए। ये डिफिकल्टी लेवल बताता है, इजी मतलब 70% से ज़्यादा स्टूडेंट ने करेक्ट कर दिया, मीडियम मतलब 50 से 70 के बीच में किया, ये दो सफिशियंट है। हार्ड को अभी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मीडियम सेलेक्ट कर लिया, या 1 मिनट के लिए इजी सेलेक्ट कर लेते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है 9 क्वेश्चन इजी है, 9 कर लीजिए। आपका दिमाग चलना चालू होगा, आपको कॉन्फिडेंस आना चालू होगा, हाथ तो चले, देखिए, है ना। 86% लोगों ने सही कर दिया, 84% ने सही कर दिया। दिस इज वेरी वेरी पावरफुल गाइस। तो आपने अटेम्प्ट किया इसे, है ना, वाह सही हो गया, वेरी गुड। व्यू एक्सप्लेनेशन पे क्लिक किया और फिर आपने इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी देखा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आपने अटेम्प्ट किया, गलत हो गया, फिर एक्सप्लेनेशन देखा और अच्छी तरह आपने इसका एक्सप्लेनेशन देखा, है ना। सिमिलरली आप यदि क्वेश्चन सेट चेंज करके रेकमेंडेड पीवाईक्यूज पे जाते हैं, जो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड है, रिलेटिव मोशन से रिलेटेड यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, ठीक है, देख लीजिए। 71% कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है ना। 73% कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। 72% कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। 78%, है ना। 70% से ज़्यादा जो है क्वेश्चन वो इजी कैटेगरी में आते हैं। 50 से 70% जो स्टूडेंट ने करेक्ट किया उसको हम मीडियम कैटेगरी में मानते हैं। तो इजी कैटेगरी के कर लीजिए, पहले सारे इजी कैटेगरी के कर लीजिए, फिर आके वापस सारे मीडियम कैटेगरी के कर लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन सेट आपको दिखाई दे रहा है उसमें चले जाइए और इजी कैटेगरी फॉर दैट मैटर। चलो फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मैं मिनी क्वेश्चन बैंक के इजी क्वेश्चन करना चाहता हूँ, तो 5 क्वेश्चन आ गए रिलेटिव मोशन के। देखो इसको भी आप कर सकते हैं, ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। धीमे धीमे इस तरह से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चालू हो जाएगा, विच इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ज़्यादातर लोग फिजिक्स में गिव अप कर देते हैं, आपको गिव अप नहीं करना। मैंने आपको इस वाले छोटी सी टॉक में ये बताया। अब डिटेल वीडियो देखिए, डॉक्टर आदित्य संजय गुप्ता, दीपक सर और मेरा, जो हमने मंडे को नीट 2027 एस्पिरेंट जो है जिन्होंने हमारा टारगेट एम्स बैच ज्वाइन किया है उनके साथ जूम पे किया था। और कोई भी क्वेश्चन होता है आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। All right, Aditya, over to you. We have bunch of kids now, a lot of them actually. अब हम लोग आपसे फिजिक्स पढ़ना सीखेंगे आज। जल्दी से एक मुश्किल प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन करके दिखा दो, फिर हम लोग है ना, सबूत चाहिए हमें कि अभी भी आप फिजिक्स के क्वेश्चन कर सकते हो। नहीं मैं सबूत नहीं दूंगा, बट आई विल गिव देम द ट्रिक्स बेसिकली ना। लाइक लेट्स अ लॉट ऑफ पीपल टेंड टू लॉट ऑफ देम, मतलब फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर हियर, देखो पहली चीज मेरे को ना, आई रिमेंबर दिस गाय इन 2014 ऑल इंडिया रैंक 2 लवदीप धिंगरा। His father also was an Amazonian. He was all India rank 2 in AIMS. His father also was an Amazonian.
उसके जब when he joined in 11th स्टैंडर्ड इन आकाश ना, तो उसके पापा ने उसको एक ये चीज बोली थी, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज उसके पापा ने बोली थी उस समय, क्योंकि सोशल मीडिया नहीं होता था। his father had told him कि बेटा सबसे आसान सब्जेक्ट फिजिक्स है तीनों में। तो यू नो आई थिंक अ लॉट ऑफ द फियर, जो बहुत ज्यादा लोग मतलब में डरते हैं फिजिक्स से, वो डर ही है। इतनी मुश्किल है भी नहीं फिजिक्स जिसकी वजह से लोग इतना परेशान हो रहे होते हैं एज फार एज नीट इज कंसर्न। इस बार का पेपर, यस आई एम नॉट गोइंग टू डिनाई, कंपेयर टू द ओरिजिनल लेवल थोड़ा टफर आया था, पर अ लॉट ऑफ इट इज सिंपली फोबिया, है ना, कि अरे फिजिक्स बहुत टफ है। तो आप जा आप प्रैक्टिस शुरू करो, उससे पहले ही अगर आपने दिमाग में बना लिया कि मेरे क्वेश्चन गलत होंगे, मेरे को आती नहीं है फिजिक्स, मैं कर नहीं सकता फिजिक्स, तो फिर वो गलत ही होंगे। आपने यू हैव मेड इट अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, राइट? मतलब तो पहली चीज तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि फिजिक्स मुश्किल नहीं है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली नीट की फिजिक्स तो डेफिनेटली मुश्किल नहीं है। एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, फिर तो फिजिक्स से ज्यादा आसान सब्जेक्ट कोई नहीं है। बायो में तो फिर भी रट्टे मारने हैं, 10 बार 20 बार एनसीईआरटी पढ़नी है ना, 20 बार क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो क्वेश्चन कैसे निकलेंगे अदर्शन रीजन का सोचना है, वो बिकॉज लगेगा नहीं लगेगा, भाई वो कार्ल वॉन लिन्नेस है, वो उसमें वॉन लिन आएगा या लिनियस होता है, जब हम लोग लिखेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में नाम लिखते हैं, है ना, तो ये तो है ही नहीं फिजिक्स में, है ना। तो फिजिक्स, फर्स्ट थिंग, इफ यू रिमूव लाइक, दिस इज समथिंग, दिस आई लव दिस एनेक्डोट बिकॉज पार्टली दिस हैपेंड विद मी आल्सो व्हेन आई वाज इन माय 11th स्टैंडर्ड। मेरे से ना फिजिक्स सॉल्व नहीं होती थी, थोड़ी मेरे को थोड़ा डर लग, मतलब कोई डराया हुआ था एक्चुअली मैं ना। when you join 11th standard, a lot of people put this phobia into you. Physics is tough for a NEET aspirant, for a person who's preparing for a bio-based exam. NEET tough है। तो एक मेरी मम्मा ने मेरे साथ बैठ की थी। इमेजिन माय मॉम मॉम मेरी अगर आप कह रहे हो कि मैंने 12 साल पहले फिजिक्स की है, मेरी मम्मा ने उस जमाने में उनसे 25 साल पहले या 30 साल पहले फिजिक्स की होगी। मम्मा ने कहा कोई टफ नहीं है, राइट? एंड शी लिटरली took out the NCERT with me, solved some examples of NCERT with me, जो वहां पे उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी हुई थी, मम्मा ने वही सामने लिखी, क्या देखो ये होता है ये होता है। The point was that she inspired a lot of confidence in me, that if she can take the effort 30 years down the line टू, कि अगर मैं स्टेप वाइज जाऊं तो फिजिक्स टफ नहीं है, तो फिजिक्स क्यों टफ है। एंड आई थिंक माय अप्रोच टू फिजिक्स आफ्टर दैट चेंज्ड। ऑलराइट, आफ्टर दैट फॉर मी फिजिक्स अप्रोच चेंज। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, लाइक लेट मी जस्ट पुट हियर वन सेकेंड द हाउ बेसिकली फिजिक्स वर्क्स। लेट्स स्टार्ट विद सिंपल क्वेश्चंस। लेट्स एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक 100 मीटर का, लेट्स से देयर इज अ 100 मीटर टावर, यहाँ पे एक बॉल है, इस बॉल को आपने 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका, ये बॉल नीचे गिरेगी, ऑब्वियसली दिस बॉल विल फॉल समथिंग लाइक दिस, व्हाटएवर माइट बी द एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन, व्हाटएवर। जब ये बॉल यहाँ पे गिरी, तो उस समय इसकी एक्सेलरेशन कितनी थी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ना आपको सोचना ही नहीं है, आपको पहली चीज से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड फॉर क्वेश्चंस लाइक दिस, अ लॉट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स आर वेरी सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन, जिनमें तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं होती। Am I? आदित्य, आपकी शेयर गायब हो गई है वापस। हाँ नहीं, that's okay, मैं I just wanted to come back to the one thing. All right, just tell me the answer. I think Deepak sir is here also. Exactly. यस A यस lot सर, of, हेलो a lot सर। of people are selling. Exactly. So जीरो क्यों लिख रहे हो यार? जब तक बॉल वहां पे नहीं पहुंचेगी लास्ट सेकंड पर जी रहेगा ना, एक्सेलरेशन तो चेंज नहीं हो रही ना, बिल्कुल एक्सेलरेशन तो हर बिल्कुल। समय सेम ही रहेगी। तो दैट इज द सिंपल कंसेप्ट एज फार एज फिजिक्स। तो यहाँ पे आपने एक कंसेप्ट सीखा कि ये जो इस तरफ जो 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 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, देखो मेरी खुद 12 साल पुरानी फिजिक्स है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। अगर मुझे अभी जीरो क्यों लिख रहे हो, पहली चीज मुझे बताओ, जीरो क्यों लिख रहे हो? जब वो पहुंच जाएगी तब वो है। अगर ओवर द पॉइंट ऑफ टाइम तो जी रहने वाली है, वो तो जी रहने वाली है, विच यू कैन से एज 9.8 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड, जो भी पर सेकेंड जो भी होता है, दैट्स लाइक दैट। आप सिंपल ये लगाने लाइक ये फॉर्मूला लगाने वाले हो ना। इसके बाद अब इसी सिंपल चीज को नाउ दे आस्क इन थोड़ा धीरे धीरे करके, अगर आपने पहला ये कंसेप्ट सीख लिया, लेट्स से यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट दैट यहाँ पे तो जी रहती है, द एक्सेलरेशन स्टेज एज जी, देन दे कैन सिंपली, देन इसके बाद वो लोग ना तुमसे फॉर्मूलाज डिफरेंट डिफरेंट पूछते हैं। तुमसे बोलेंगे एक सेकंड के बाद, एक सेकंड के बाद मुझे ये बताओ इसकी लोकेशन क्या होगी रिस्पेक्ट टू दिस। अगर इसको मैं ये मानता हूँ, एक्स एक्सिस में क्या होगी लोकेशन, वाई एक्सिस में लोकेशन क्या होगी, ठीक है। तो उस हिसाब से तुम देखो, अगर इस तरफ तुमने 10 मीटर पर सेकंड डाला है,
तो 1 सेकंड के बाद वो 10 मीटर आगे होगा। सिंपल है ना। और यहाँ पे कितनी होगी, वही तुम अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यू कैन सिंपली पुट दैट फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो दैट इज द सिंपल थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। आप एक बार कंसेप्ट समझ गए तो उसके बाद तो जो फॉर्मूलेज हैं आपको सिर्फ वही अप्लाई करने हैं। अब एक बार आप ये कंसेप्ट समझ गए कि एक इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो कभी ये क्वेश्चन में ये 10 मीटर पर सेकेंड हो सकता है, कभी कह सकते हैं तुम्हें कि किसी और प्लैनेट पे हो जहां पे ये जी नहीं है, ये 2G है। कहीं पे हो सकता है किसी प्लैनेट में बोल देंगे जी नहीं, तो मून पर हो कह देंगे ये G/6 है ना। सही, कई बार हम लोग क्वेश्चन देते हैं कि मून पर हो आप, जहाँ पे ग्रेविटी 1/6 होती है, जहाँ पे एक्सेलरेशन एज कम्पेयर टू अर्थ 1/6 होती है। अगर आपने एक बार ये कंसेप्ट समझ लिया दैट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहीं पे खड़ा हूं और मैंने कुछ बॉल फेंकी, तो यहाँ पे तो जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, बिकॉज इन दैट डायरेक्शन देयर इज नो एक्सेलरेशन, एंड डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में द एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी जी और समथिंग व्हिच यू कैन गिव। यहाँ पे मेरे को अगर डिस्टेंस निकालना है तो मेरे को एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज करना है, वेलोसिटी निकालनी है तो उसका जो फॉर्मूला है वो यूज करना है, सामने वेलोसिटी सेम रहेगी। आफ्टर दैट योर सिंपल वे टू बी मास्टर ऑफ दिस इज, ऐसे तुम्हें 20 और एमसीक्यू करने हैं। ऐसे तुम्हें हाँ भाई, एटलीस्ट 50 to 50, आई वुड से मिनिमम 20 up to 50 एमसीक्यूज करने दिस इज व्हाट इट कम्स डाउन टू। हर जो तुम्हें फॉर्मूला दिखाई देता है उससे हैं। रिलेटेड 20 सवाल कर लो, एज सिंपल एज दिस यार। इससे दिस इज सिंपल रूल क्या हो एज, सकता है? इससे सिंपल रूल नहीं हो सकता। तुम अपना कोई भी चैप्टर जब स्टार्ट होगा, फॉर एग्जांपल दीपक सर कैन पिच इन व्हेनेवर ही फील्स आई एम रॉन्ग, मैं अपने स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि मैंने कैसे इंप्रूव की थी अपनी फिजिक्स। सो मैं क्लास से आता था, आई यूज्ड टू कम बैक फ्रॉम माय क्लास, आई यूज्ड टू कम बैक फ्रॉम माय क्लास। मैं जब क्लास से आता था, क्लास से आने के बाद मेरे को कुछ यू you नो know, आज लेट्स से मोशन इन टू प्लेन्स मैंने पढ़ा, या मोशन इन वन प्लेन मैंने पढ़ा, या स्ट्रेट लाइन पढ़ा, वट एवर टॉपिक आई रेड, मेरे को एक सेट ऑफ फॉर्मूलाज उस दिन मिल गए। एक XYZ सेट ऑफ फॉर्मूलाज मेरे को मिल गए। एक XYZ सेट ऑफ क्वेश्चंस, फिजिक्स जो हमारे फैकल्टी हैं, आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में होगे, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन वो तुम्हारे सामने सॉल्व करके देंगे तुम्हें। ऐसा कोई नहीं फिजिक्स का टीचर होता जो थ्योरी पढ़ा के चला जाता तुम्हारे सामने 2 MCQ सॉल्व नहीं करता। ठीक है, बायो के टीचर्स होते हैं ऐसे जो तो कुछ भी बता के जाएंगे, एमसीक्यू तुम्हारे सामने सॉल्व नहीं करेंगे। इसलिए मेरे को लगता है बायो में एमसीक्यू प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीचर कभी एमसीक्यू तुम्हारे सामने सॉल्व नहीं करता। बट फिजिक्स वाले यार तुम्हारे पास हर समय तुम्हारे सामने एमसीक्यू सॉल्व करके जाएंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स तुम्हारे सामने सॉल्व करके जाएंगे। मैं कह रहा हूं उन्होंने जो 4 न्यूमेरिकल तुम्हारे सामने सॉल्व किए और जिन 4 तरीकों से उन्होंने सेम फॉर्मूला को यूज किया, तुम्हारा गोल बहुत सिंपल है। उन 4 MCQs को देखो, समझो, तुमने आज ही पढ़ा है, और उन 4 MCQs जैसे 40 और एमसीक्यू करो। The more you do this, the more you will improve in physics. This is the simple way as far as improving physics is concerned. इन 40 MCQ में हो सकता है, मैं कह रहा हूँ 25 MCQ ही सही करोगे, फॉर एग्जाम्पल 25 MCQ सही करोगे। बचे हुए 15 MCQs देखो कि यार गलती कहाँ की मैंने, वेयर डिड आई मेक द मिस्टेक, कि मैंने हो सकता है एक न्यूमेरिकल सिंपल एरर कर दिया हो मैं यहाँ पे। जैसे कई लोग अभी लिख रहे थे यहाँ पे जीरो लिख रहे थे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो लिख रहे थे, क्यों किया भाई एक्सेलरेशन जीरो? एक्सेलरेशन जीरो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी हो जाएगी। तो हो सकता है तुमने एक सिली मिस्टेक की हो, तो तुमने कंसिडरेशन, तुमने क्वेश्चन ही ढंग से ना पढ़ा हो, है ना। दैट इज अ सिली मिस्टेक। ओके, मैं 5 क्वेश्चन और कर लूंगा कि ऐसी सिली मिस्टेक्स नहीं करूंगा। हो सकता है तुमने जी कंसिडर कर लियो डायरेक्शन, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने पे आए, जब वो फॉर्मूला एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाने पे आए, तो वो तुमने फॉर्मूला ढंग से नहीं लगाया, है ना। टी स्क्वायर था 1 सेकेंड था, 1 into 1 था, हाफ इंटू 10 करना था, 5 बनता था आंसर, क्योंकि इनिशियली टी तो जीरो था, यू इनिशियली वेलोसिटी तो जीरो होती है, इनिशियली यू तो वाज जीरो। तो वो तो तुमने, लेट्स से तुमने वो वाला पार्ट गलत कर दिया वहां पे। तो दैट दोज आर इजियर मिस्टेक्स। तो 15 क्वेश्चन अगर तुमने मान लो गलत किया, आई एम अज्यूमिंग तुम अगर शुरुआत में ढंग से फिजिक्स पढ़ के आए हो अपने कोचिंग से, 25 50% क्वेश्चन तुम सही कर दोगे। 5 क्वेश्चन तुम्हारे ऐसे गलत हो रहे होंगे, बचे हुए 10 क्वेश्चन में तुम्हें सच बता रहा हूँ, दे आर नथिंग बट डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ दैट सेम फॉर्मूला। 2 क्वेश्चन अलग होंगे, 2 क्वेश्चन अलग होंगे, 2 क्वेश्चन अलग होंगे। अब ऐसे ही जो तुमने 2 क्वेश्चन गलत किए, इन 2 क्वेश्चन के रीड द एक्सप्लेनेशन केयरफुली कि उसने सॉल्व कैसे किया है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आधा घंटा टाइम। देखो जब तुम खुद फिजिक्स प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कपिल सर आस्क्ड मी, एंड आई फुल्ली अग्री। तुम्हें इनिशियली जब फिजिक्स प्रैक्टिस करनी है ना, तुम्हें टाइम बाउंड मैनर में नहीं करनी। ओ टेक योर एब्सोल्यूट। टेक योर टाइम टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट।
अब हाँ। ये दो क्वेश्चन है, ये इनको हड़बड़, दो क्वेश्चन गलत हुए, जल्दी हड़बड़ी में नहीं देखनी एक्सप्लेनेशन की ये सही कैसे हुआ या गलत कैसे हुआ। टेक योर हाफ एन आवर, टेक योर 1 आवर। फिर इस दो क्वेश्चन जैसे 20 क्वेश्चन और एमसीक्यू तुम्हें सॉल्व करने हैं, ताकि ये दो क्वेश्चन वैसे दो क्वेश्चन फिर से कभी गलत ना हो। सेम गोज फॉर दिस, सेम गोज फॉर दिस, सेम गोज फॉर दिस। आई ऑलवेज यूज टू, मतलब मेरे जैसे फिजिक्स में अगर मैं बता दूं तो माई मोशन वॉज गुड, रोटेशन मोशन वॉज वीक, यूजली लोगों की रोटेशन मोशन वीक ही होती है जनरल। ग्रेविटेशन वॉज स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, मॉडर्न फिजिक्स वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, ऑप्टिक्स वॉज सो एंड सो। एक चीज मैं एक और फिजिक्स में बोलूंगा यार, दैट किसी की फिजिक्स ना जो जा रहा होता है सबकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। आप ना जब 70% में पहुंच जाओगे फिजिक्स में, बी कॉन्फिडेंट। If you're reaching 70 to 80% consistently, 70 to 80% consistently, be confident. After that, it's only a game of doing questions again and again and again. 70% तक एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़नी, 80% के बाद तो प्रैक्टिस ही है। 80% के बाद क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो प्रैक्टिस ही है। कि जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वैसे में दो क्वेश्चन और सॉल्व करके देख लो, देखना तीसरे क्वेश्चन तक जब तक तुम पहुंचोगे तुम लोग अपने आप ठीक करने लग जाओगे। आदित्य, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। बोलो सर। तो आदित्य, मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ, मुझे आईआईटी में जाने के 6 महीने बाद डीएक्स एलिमेंट समझ आया था। है ना? पर दैट डिड नॉट स्टॉप फॉर, यू फ्रॉम गेटिंग इनटू आईआईटी। है ना? तो मैं बस ये बता रहा हूँ, तुमने ये सोच लिया कि मैं साइकिल चलाना सीख रहा हूँ। याद करो वो टाइम, एक दिन में नहीं सीखते, गिरते हैं, लगता है यार क्यों चलानी है, कोई और चला लेगा, पापा के पास पैसा है, कोई ड्राइवर छोड़ाएगा। पर जो लगा रहा लगा रहा लगा रहा, ही विल गेट अ हैंग ऑफ इट। एंड हैंग ऑफ इट, आदित्य मैं एक नंबर बताना चाहता हूँ इस बार का। 82 मार्क्स से ज्यादा इस बार के फिजिक्स में 30,000 स्टूडेंट्स के हैं, और बताओ। 300 मार्क्स से ज्यादा बायोलॉजी में 1.2 लाख स्टूडेंट्स के हैं। तो आपके यदि दो क्वेश्चन गलत हो गए या तीन क्वेश्चन गलत हो गए आउट ऑफ 10, तो आपके 70% सही हुए। इसके अंदर 82 मार्क्स का मतलब हुआ 45%। 45%। 45%। तो आपको कहीं ना कहीं इस वाले वीडियो का, हम जो आपके साथ सेशन करें, इसका पर्पस ये नहीं है कि हम आपको फिजिक्स सिखाएंगे, आपको फिजिक्स सिखाने वाला कोई है। हम आपको बहुत सिंपल चीजें बता रहे हैं। पहली चीज जो आदित्य ने बताई, कहीं पे बड़ा बड़ा अपने स्टडी रूम में लिख लो, जो टीचर फॉर्मूले बता रहे हैं उससे रिलेटेड 20 क्वेश्चन कर लेना। मैं अपने नजरिए से जो दूसरी चीज बता रहा हूं, एक वर्ड होता है ग्रिट। आप उसको ग्रिट बोल लो, आप उसको डिटर्मिनेशन बोल लो, आप उसको परसिवरेंस बोल लो। आप यदि लड़ते रहोगे लड़ते रहोगे, एक दिन आपके यदि 8 10 में से आज 4 क्वेश्चन सही होते हैं, तो 4 की जगह 6 क्वेश्चन सही हो जाना चालू हो जाएंगे। दैट इज गोइंग टू बी इनफ फॉर यू टू बिकम अ डॉक्टर। यू That's more नेवर than हैव enough. टू गो टू 10 out of 10। एक चीज मैं इट तुम्हें इज बता अंडरस्टूड देता बाय हूँ यार, एवरीवन। फिजिक्स की एप्लीकेशन इन मेडिसिन इज दिस। तुम्हें ये 2 साल ही फिजिक्स निकालनी है। इन 2 साल फिजिक्स में अच्छा होना है। ऑन अ डेली बेसिस में कोई फिजिक्स यूज नहीं करता, कुछ नहीं यूज होता, बिल्कुल भी यूज नहीं होता। बहुत ही कम ब्रांचेस है मेडिसिन की जिनमें शायद कभी यूज होती भी हो फिजिक्स, रेडियोलॉजी वेडियोलॉजी में कभी कभी हो जाती है यूज। बट 99% ऑफ डॉक्टर्स डोंट एवर रिक्वायर फिजिक्स बियॉन्ड देयर बियॉन्ड 8th स्टैंडर्ड फिजिक्स। कभी अगर जरूरत पड़ती भी होगी तो थोड़ी बहुत हम लोग कभी कभी वेसल्स एंड उसके लिए कर रहे होते हैं, आर स्क्वायर आर आर रेस टू पावर 4 वाला कंसेप्ट यूज कर रहे होते हैं रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस के लिए। बट उसके अलावा बहुत ही मतलब नहीं होती फिजिक्स यूज। अभी दोस्त में ही नहीं है तुम्हारे यूज करने। देखो, एक अर्नब सर ने क्वेश्चन मुझसे पूछा, देखो ऐसे क्वेश्चन ना मेरे को बहुत ही मतलब मैं डांट ही देता हूँ। मैं तुम्हें को मन करता है मैं डांट ही दूंगा, मैं डांट ही दूंगा देखो कि सर डिमोटिवेशन होती है, बहुत डिस्ट्रैक्शन है तो, डिमोटिवेशन होती है डिस्ट्रैक्शन है तो, नहीं तो जो डिस्ट्रैक्ट नहीं डिमोटिवेशन होगा, तो इस जो बात से जो होनी चाहिए। जो 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 डिमोटिवेशन तो, डिस्ट्रैक्ट नहीं सर, डिस्ट्रैक्शन वाली बात पे तो मैं बहुत गुस्सा हूँ। डिस्ट्रैक्शन बहुत होती है जब सॉल्व कर रहा होता हूँ तो किसको फर्क पड़ रहा है। एग्जाम में जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा होगा तो मार्क करने के लिए लिखना सर डिस्ट्रैक्टेड था इसलिए मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा, लिख देना, ये लिख देना। डिस्ट्रैक्शन है तो क्या हुआ। डिस्ट्रैक्शन मैं नहीं कंट्रोल कर सकता तुम्हारी, मैं यहाँ पे आके तुम्हारा फोन नहीं बंद कर सकता, मैं यहाँ पर आके तुम्हारा टीवी नहीं बंद कर सकता। डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लेन एंड सिंपल, है ना। नहीं, मैं फोन जो एक और है, चीज बोलना चाहता हूँ आदित्य, हाँ, कि यदि इनके पापा के पास 1 करोड़ रुपया है प्राइवेट कॉलेज में, यू हैव द राइट टू बी डिस्ट्रैक्टेड। यदि पापा के पास पैसा नहीं है तो बुलशिट करना बंद करो।
आई एम सॉरी। मेहनत करो, दो What are you दो साल talking की बात है about? यार. The reason we started this for 2 years is because we know 2 साल, that's all that you require from your life यार. 2 साल ढंग से मेहनत कर लोगे, nothing is going to stop you. मोटिवेट होना है, डीमोटिवेट होता है तो मोटिवेशन दे देता हूँ, मेरे पास ऑडी A6 है, हो जाओ मोटिवेट. दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू अचीव इफ यू डू वेल इन योर लाइफ. अभी जापान ट्रिप गया था, बिजनेस क्लास में गया था, बिजनेस क्लास में वापस आया हूँ, 5 स्टार होटल में रहा हूँ. यू वांट मोटिवेशन, दिस इज द मोटिवेशन. यू वांट मोटिवेशन, दिस इज द मोटिवेशन, प्लेन एंड सिंपल. आज आज टफ काम करोगे, कल लाइफ इजी होगी. आज इजी रहोगे, पूरी जिंदगी टफ रहने वाली है, प्लेन एंड सिंपल. सही बात है। व्हाट इज योर एज आदित्य? आई एम 30 राइट नाउ. कितने लोग के पास 30 की एज पे ऑडी A6 है? कितने लोग 30 की एज पे बिजनेस क्लास ट्रैवल कर सकते हैं? और ऐसा नहीं है कि आदित्य को ये विरासत में मिला है, ही हैज अर्नड इट आउट ऑफ हिज हार्ड वर्क। तो गाइज, डिस्ट्रैक्शन वगैरह बुलशिट मत करो प्लीज। सिंपल सी बात है, इफ यू वांट इट यू विल गेट इट। और यदि आपको सच में डिस्ट्रैक्शन और डिमोटिवेशन होता है, तो ये तो रियलिटी की 23 लाख लोग, 23 लाख पीपल आर राइटिंग द एग्जाम, व्हाई आर यू कंपीटिंग? होगा नहीं आपका, तो यदि आपको ऐसा लगता है, जस्ट गेट आउट ऑफ द रेस। है ना. सो तो दिस इज, मतलब. आदित्य, मैं वापस बता रहा हूँ स्टूडेंट्स को, 300 नंबर का पेपर होता था मेरे टाइम पे आईआईटी का। आई अटेम्प्टेड ओनली 183, आई गॉट 134 एंड आई गॉट इनटू आईआईटी दिल्ली। तो रियलिटी ये है, आई जेन्युइनली थिंक मुझे शायद भगवान ने कम दिमाग दिया है, बट जब मेहनत की बारी आती है तो मुझे 72 आवर्स नॉन स्टॉप में सिविल इंजीनियरिंग की साइट पे खड़ा हुआ, मुझे नींद नहीं आती थी ऐसी की तैसी। उतना तो कर सकता हूँ ना। मेहनत तो एब्सोल्युटली. हमारे हाथ में है, वो भी नहीं कर सकते। डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, डिमोटिवेशन, ये क्या यार, फाइट करो भाई। बड़ी बात चल रही है, डॉक्टर बनना है। तो कमिंग बैक आदित्य, हमने दो बातें की हैं, एंड वी विल मूव फॉरवर्ड। पहली चीज, जो आपको क्लास में पढ़ाया गया, टीचर आपको एग्जांपल्स भी पढ़ाएंगे, उनको देखो, उससे रिलेटेड घर पे आके क्वेश्चन करने की कोशिश करो। और दूसरी चीज, प्लीज फॉर गॉड सेक डोंट गिव अप, अपना हेड पानी के ऊपर रखने की कोशिश करो। मैं एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बोलना चाहता हूँ. सिंस यू आर सेइंग दिस हेड अप वाली चीज ना, आई जस्ट कम बैक, आई शेयर वंस मोर द क्लास. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज समथिंग व्हिच आई यूज्ड टू डू वेरी फ्रीक्वेंटली. जस्ट वन सेकंड. क्योंकि थोड़ा डिमोटिवेशन की बात हुई, चलो मैं एक बता देता हूँ. अगर कभी जिंदगी में लगे यार फिजिक्स में से सॉल्व ही नहीं हो रही, फिजिक्स सॉल्व नहीं हो रही ना, तो सबके पास टारगेट बैच है. सबके पास टारगेट बैच है. टारगेट में तुम्हारे पास डिफिकल्टी सिलेक्शन होता है, इजी मॉडरेट डिफिकल्ट, है ना. इजी मॉडरेट डिफिकल्ट होता है. मैं कह रहा हूँ तुम सिर्फ इजी क्वेश्चन करो, सिर्फ इजी करो. करेक्ट। जब इजी की मास्टरी नहीं हो जाती, मॉडरेट पे जाओ ही मत. इजी ही करो यार. आज की डेट में इवन इन द टफेस्ट फिजिक्स पेपर 50% क्वेश्चंस वर इजी. इवन इन द टफेस्ट फिजिक्स पेपर 50% क्वेश्चंस वर इजी. एंड लाइक सर सेड, 180 में से सिर्फ 30,000 बच्चों के 82 आए हैं. सही बात, इसका 82 में मतलब. क्वेश्चन। मतलब हमने हमने एक्चुअली कैलकुलेशन चेकिंग की थी, हम्म. 20 क्वेश्चन मुश्किल थे, 25 आसान थे। 25 × 4, 100 नंबर तो आ सकते थे। सौ एग्जैक्टली. नंबर वुड, हाँ। मैं वही कह रहा हूँ, आज की डेट में अरे इवन इन द टफेस्ट ऑफ द टफेस्ट पेपर 50% क्वेश्चंस आर गोइंग टू ऑलवेज गोइंग टू बी इजी क्वेश्चन. they cannot make a competitive exam without easy question. किसी competitive exam में ऐसा नहीं होता कि सारे क्वेश्चन टफ होते हैं. ऐसा कभी नहीं होता. 50% क्वेश्चंस by definition are going to be easy. क्वेश्चन की हार्डनेस इज ऑलवेज डिटरमाइंड बाय मॉडरेट कितने होंगे. सो एन इजी पेपर इज अ पेपर वेयर hard questions are not there. Moderate questions are remaining, making up the remaining 50% of the questions. A tough paper is where the tough questions become more than 15 or 20%. 10-15% क्वेश्चन टफ होंगे, वो एक्सपेक्टेड है. If it becomes more than 20% or it becomes more than 25%, that's when people start to feel it is a tough paper. They actually actively feel it is a tough paper. But 50% questions by definition are going to be easy question. तो अगर 50% क्वेश्चन यानी 25 क्वेश्चन तुम्हारे, 20 से 25 क्वेश्चन तुम्हारे तो आसान ही होने हैं. तुम्हारे अगर फिजिक्स नहीं हो रही सॉल्व, तो हो सकता है तुम्हारी, तुमसे मॉडरेट या टफ लेवल क्वेश्चन सॉल्व ना हो रहे. मैं तो तुम्हें कह रहा हूँ यार, मैं ये बहुत कॉमनली होता था. मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे. I had this book called DC Pandey. Now I don't think so it is required at this point of time. That's perfectly fine. DC Pandey में 3 लेवल के क्वेश्चंस लिखे होते थे. लेवल 1, लेवल 2, लेवल IIT लेवल, ऐसे करके होता था बेसिकली उसमें. मैं तो लेवल 1 ही करता रहता था. मैं जाता ही नहीं था लेवल 2 में. सही बात है।
मैं जाता ही नहीं था। सो जो स्पेशली फॉर द टॉपिक्स जिसमें मैं वीक था, फॉर एग्जांपल रोटेशनल मैकेनिक्स, विल कम टू दैट बिकॉज यूर इन 11th, अभी आएगा सितंबर अक्टूबर में आएगा। रोटेशनल मैकेनिक्स वाज अ वीक टॉपिक फॉर मी, वेव्स वाज अ वीक टॉपिक फॉर मी। मैं लेवल 1, मैंने कहा लेवल 1 ही करूंगा, लेवल 2 पे जाऊंगा ही नहीं, लेवल 1 ही मास्टरी कर लेता हूँ। एंड इमेजिन दैट यार, मेरा एम्स में हुआ है। एम्स, हमारे टाइम पे एम्स का पेपर, एम्स की फिजिक्स, एम्स फिजिक्स यूज्ड टू बी एज गुड एज आईआईटी एडवांस फिजिक्स। It used to be as tough as IIT Advanced Physics. But the reason I also cracked that, even for IIT Advanced या even for the tougher, जो लोग कहते हैं कि टफ पेपर्स हैं IIT वाईआईटी के, अगर तुम उनके मार्क्स देखना शुरू करो ना कभी एक बार, आईआईटी में सिलेक्शन कितने नंबर पे हो रहा है, यू विल रियलाइज उनके 50% ही आ रहे हैं, उनके कोई 100% नहीं आ रहे नीट जैसे, यहाँ 70-80% नहीं आ रहे। सो माई वन ऑफ माई, मेरा साला टेक्निकली at this point of time, he got selected into BITS Pilani at this point of time. He got some 6,000 या 7,000 रैंक। उसके नंबर कितने हैं? 50% नंबर आए हैं उसके आईटी एडवांस में, उससे ज्यादा नहीं आते लोगों के। तो अगर तुम लेवल 1 में भी, इवन इफ यू आर गुड इन लेवल 1 क्वेश्चंस, इसको ही मास्टर कर लोगे, यू विल, मतलब आई नो दैट एट टाइम्स फिजिक्स कैन फील अ लिटिल बिट लाइक सर सेड कि थोड़ी ड्राउनिंग फील हो सकती है कि मैं डूब रहा हूँ। डूबो मत, तुम सिर्फ लेवल 1 के क्वेश्चन कर, इजी क्वेश्चंस कर लो यार। Go to target batch. In target batch, just select easy questions. जिन क्वेश्चन में 80% ऑफ द पीपल आर गेटिंग क्वेश्चन, मोर देन 80 और मोर देन 70% आर गेटिंग करेक्ट, जस्ट डू दोस क्वेश्चन, सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दोस क्वेश्चन एंड कीप ऑन सॉल्विंग दोस क्वेश्चन। जब लगे यार अब लेवल 1 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, ओनली देन मूव टू लेवल 2 क्वेश्चन, ओनली देन मूव टू लेवल 2 क्वेश्चन। और आईआईटी एडवांस टाइप क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। इवन फॉर अ पेपर लाइक करंट पेपर, फॉर एग्जांपल, लाइक इवन इन करंट पेपर, दे वर नॉट मोर देन 7 to 8 क्वेश्चन, दे वर नॉट मोर देन 7 to 8 क्वेश्चन, 7 से 8 से ज्यादा क्वेश्चंस इवन इन करंट पेपर नहीं थे, जिन which were requiring slightly higher level of maths, slightly higher level of वो, मैं कह रहा हूँ सॉल्व ही नहीं करते। लेट्स से यू वुड नॉट हैव सॉल्व देम एट ऑल, राइट? ये तुम मान लो तुम सॉल्व नहीं करते फॉर एग्जाम्पल, तो 8 into 4, 32 नंबर कम होते हैं। मैं कह रहा हूँ बाकी सब में तुम मास्टरी होती तुम्हारी। केमिस्ट्री में कह रहा हूँ 2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, बायो में कह रहा हूँ 2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, 40 नंबर तुम्हारे नहीं आते, तुम्हारे 680 आते। तुम तब भी एम्स में होते, यू स्टिल से 680 में इस बार एम्स में हूँ मैं, ऐसा नॉट हो 618 आउट ऑफ दिस। हाँ। 686 इज रैंक वन। हम्म। और हमारा जो रैंक 40 है, 49 वगैरह है, वो शायद अ, मुझे चेक करना पड़ेगा, 640 टाइप पे है। या एग्जैक्टली, सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट अगर तुमसे हार्ड फिजिक्स होती नहीं, इवन इफ यू आर गुड इन इजी एंड मॉडरेट फिजिक्स ना, nothing can stop your selection, absolutely nothing can stop your selection. So the reason people you are getting, let's be very honest, the reason people were getting 720 on 720 in previous papers इतने सारे, is because hard questions physics के आने ही बंद हो गए थे। There was not even a single hard question in physics which was coming, or in chemistry which was coming. But I'm saying that even if those hard questions come and you don't do them, still you'll get selected. Your goal should be to become good in level 1 physics only. एंड इस लेवल 1 के लिए सिंपली गो टू टारगेट बैच, मैं इजी क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ, मैं उनको ही पे लगने वाला हूँ। आप उनकी मास्टरी कर लो, उनमें जो गलतियां हो रही हैं उनकी वीडियो एक्सप्लेनेशन से सीख लो। एक्चुअली इट इज मोर देन एनफ। हमें एग्जाम क्रैक करना है, हमें 2 साल में फिजिक्स का प्रोफेसर नहीं बनना। अगर अच्छा तो हमें एग्जाम क्रैक करने लायक फिजिक्स भी आ जाती है, एंड दिस इज वेयर आई एक्सेल्ड एट। मेरे से हार्ड क्वेश्चंस टुवर्ड्स द एंड भी नहीं होते थे, बट आई बिकेम रियली गुड इन इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चंस की ये गलत नहीं होते थे। सो मेरे टाइम पे जब फिजिक्स में 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स की फिजिक्स आई थी एआईपीएमटी मेंस में, in that paper, there were 30 questions, out of which 27 were easy and moderate. 27 were easy and moderate. 3 were hard. Okay, 3 were hard. No, not even that. 28 were easy and moderate. Only 2 questions were hard. उसमें से एक क्वेश्चन ना सर, मतलब अब उसको लग बोलो, मैंने गलत तरीके से सॉल्व किया, पर आंसर 25% चांस तो होता है ना सही होने का। आंसर सही मैंने बात सब सही निकाल लिया था। आई डोंट नो, दैट वाज, आई थिंक आई वाज लकी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एक क्वेश्चन मेरे से सॉल्व हो ही नहीं रहा था, मैंने छोड़ दिया था। तो ये 28 के 28 मेरे सारे सही हुए थे, ये एक क्वेश्चन तुक्के से सही हुआ था। आई एम नॉट गोइंग टू से मेरे को आता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा था। मेरे फिजिक्स में 116 आए थे सर, प्लेन एंड सिंपल, नथिंग एल्स। फिजिक्स में 116 थे। केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन मैंने सिली मिस्टेक की थी, एक नेगेटिव इनटू नेगेटिव को मैं करना भूल गया था, नेगेटिव वाला कोई मार्क करके आ गया था। मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री में 115 आए थे, मेरे केमिस्ट्री में 115 आए थे।
And bio में I got 226. Total was 457, and I got अच्छा, I got all India rank 6. Plain and simple. 457 आउट ऑफ 480. 457 out of 480. एक्स्ट्राऑर्डिनरी। All right. So itna I got all India rank 6. And AIMS में I remember AIMS we had 60 physics questions, 60 chemistry questions, 60 biology question, 20 GK questions. मेरी total percentage थी सर 75.1%, which is basically मेरे 150 नंबर आए थे। मैंने physics में सिर्फ 45 questions attempt किए थे। या I had attempted 50 questions in 45 questions in chemistry. I had attempted I think 58 questions, 60 on 60, और इसमें मैंने I think 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, तो 15 25 और 2, हाँ मैंने 172 क्वेश्चंस के आसपास अटेम्प्ट मारे थे, मेरे 150 आए थे। दैट्स अबाउट इट। इवन बाय लीविंग 25% ऑफ फिजिक्स पेपर मेरा एम्स निकला था। तो टफ पेपर से मत डरो, क्योंकि टफ पेपर नीट वाले लोगों को एक्चुअली में आता नहीं होता। बी एक्सलेंट इन इजी, योर गोल इज वेरी सिंपल, बी एक्सलेंट इन इजी, या be excellent and easy. That should be your goal. Anything sir Deepak sir wants to contribute? अगर सर कुछ और कंट्रीब्यूट करना चाहे हमारा, मैं एक बार फ्रेमवर्क बता देता हूँ। लेट मी पुट इट अ फ्रेमवर्क। यू आर गोइंग टू कोचिंग, यू आर गोइंग टू कोचिंग, आप आओ, आपके पास 4 फॉर्मूले होंगे, आप उन 4 फॉर्मूले के 40 एमसीक्यू सॉल्व करो। एंड सही बात। स्टिक, अगर नहीं हो रहे टफ क्वेश्चन सॉल्व, स्टिक टू इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चन। मैं कह रहा हूँ 20 एमसीक्यू सॉल्व होंगे, गुड। जो 20 गलत हुए, सी द एक्सप्लेनेशंस, और फिर उन एक्सप्लेनेशन से सिमिलर 20 और एमसीक्यू सॉल्व करो। स्टिक टू टारगेट बैच, स्टिक टू पीवाईक्यूज, स्टिक टू पीवाईक्यूज एंड स्टिक टू इजी क्वेश्चंस। ये जब सॉल्व हो जाएंगे, देन ओनली मूव टू मॉडरेट, देन ओनली मूव टू डिफिकल्ट क्वेश्चन। एंड आई एम टेलिंग यू, इजी क्वेश्चन भी सॉल्व होने लग जाएंगे, यू स्टार्ट टू। एक बार ना फिजिक्स का एक और अच्छी चीज ये होती है कि एक बार इजी क्वेश्चन थोड़े सॉल्व होने लग जाते हैं ना, फिर नशा आता है, करेक्ट। अच्छा लगता है, न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा है। तो थोड़े मॉडरेट पे भी सॉल्व होने लग जाएंगे, वो भी नशा आता है, फिर थोड़े हार्ड पे भी चले जाने लगे। बट फॉलो दिस। एंड जब एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, डोंट यूज अ टाइमर। फिजिक्स के लिए अभी टाइमर यूज करने की टाइम नहीं है। 12th एंड 11th में यू कैन यूज अ टाइमर, बट इन द इनिशियल फेजेस ऑफ प्रिपरेशन यू डोंट नीड टू यूज अ टाइमर। गेट योर कंसेप्ट करेक्ट। इन 20 क्वेश्चन में से जो गलत हुए, जैसे 20 सही हुए, 20 गलत हुए, जो 20 गलत हुए, कुछ 10 क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहे, इजी भी थे फॉर एग्जाम्पल, गो बैक टू योर टीचर। नाउ इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर कोचिंग टीचर टू टेल यू कि 10 क्वेश्चन में क्या फॉर्म, क्या तुम्हारे बेसिक फंडामेंटल कहाँ पे गलत है, पूछो उससे। तुमने पैसे इस चीज के लिए दिए हैं यार। If you are going to an offline coaching, you must be paying 40, 50, 60,000, 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh, whatever the amount is, right? So it is his responsibility of that teacher to take that doubt solving and solve your doubt, जो 10-15 MCQs। उसके पास ना एक ब्रॉड डाउट मत लेके जाना। I'll take a perspective of a student, मेरे को टीचर ने बताया था ब्रॉडली सर, ये समझ ही नहीं आया ना, किसी टीचर को अच्छा नहीं लगता। तुम उसके पास 10 एमसीक्यू लेके जाओ जो तुम्हारे गलत हुए हैं, वो तुम्हें हर 10 एमसीक्यू ढंग से सॉल्व करके सिखाएगा, तुम्हें भी ज्यादा अच्छा लगेगा। नहीं, वर्किंग भी करके लेके जाओ ना, ऐसे नहीं कि सर ये हम्म। 10 क्वेश्चन दिखा दो, ये क्या तो यहां तक आ गए आदित्य। मैं समराइज कर देता हूं आपने जो बोला है। प्रैक्टिस 10 to 20 MCQs फॉर ईच फॉर्मूला। ये मैंने बोला था, ग्रिट डिटर्मिनेशन, कीप स्टैंडिंग का एक पार्ट है। गो विद इजी क्वेश्चंस, डोंट वरी अबाउट मीडियम एंड हार्ड। आपके आसपास जोकर्स आके बोलेंगे मैं तो ये कर लेता हूं, मैं तो वो कर लेता हूं। एक कान से सुनना, दूसरे से निकाल देना। जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन देखेंगे उनका सिलेक्शन हुआ है, आपका सिलेक्शन हुआ। आधी दुनिया का काम, खुद को खुशी होती नहीं, रात को सोते नहीं है, दूसरे की आके नींद खराब करते हैं, है ना। चौथी चीज आदित्य ने बोली, टाइमर यूज नहीं करना है। और पांचवी चीज, अच्छी तरह अटेम्प्ट करो एंड सीक हेल्प फ्रॉम योर कोचिंग। आप कोचिंग के अंदर ब्रॉडकास्ट के लिए नहीं जा रहे हो सिर्फ कि कोई टीचर आके खड़ा होके पढ़ाता है। ब्रॉडकास्ट तो बहुत सस्ता मिलता है पीडब्ल्यू पे। आप वहां पे जो टीचर का बाद में टाइम अवेलेबल होता है, टीचर इज नॉट गोइंग टू फील बैड अबाउट इट। जब आप अटक जाते हो कुछ क्वेश्चन से, शांति से उनके साथ बैठ जाओ और डिस्कस करो, अपनी वर्किंग दिखाओ, बताओ सर कहाँ पे अटक गया। आदित्य वो हेल्प करते हैं, राइट? दे आर नॉट अनॉयड एट यू, एंड इवन They're इफ not, दे you paid the money, who cares? they're not annoyed, sir. Feel They're not happy. annoyed. If you go with good doubts, they are never annoyed. They know that you are working hard, so they feel happy to help you. गुड। दीपक, हमने क्या चीज अभी तक अच्छा। कवर नहीं की है? दीपक मुझे एक चीज बताइए, जी। व्हाट इज द वे टू सॉल्व क्वेश्चंस? आदित्य, मैं एक चीज ये करना चाहता था, मैं दीपक से रिक्वेस्ट करना चाहता था कि एक क्वेश्चन को बताएं कि दीपक एज अ फैकल्टी हाउ डज ही लुक एट क्वेश्चंस एंड हाउ डज ही गो अबाउट सॉल्विंग इट। तो दीपक, कोई क्वेश्चन हम खोल लें, लेट्स से प्रोजेक्ट मोशन का ही खोल लें। और ठीक है, मैं शेयर करता हूँ सर।
हाँ तो बच्चों, ये आपने क्वेश्चन पढ़ा तो क्या अप्रोच या क्या पहला स्टेप होगा, कुछ आपको आइडिया लग रहा है? आंसर मत निकालो, यहाँ हम आंसर निकालने के लिए नहीं, अप्रोच सीखेंगे। ठीक है, ये सबको आता होगा, आई होप सबको आता होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना सीखना है। क्या बोला जा रहा है? ए पार्टिकल, पार्टिकल के बारे में बोला जा रहा है। मूव्स अलोंग अ पाथ, उसका एक पाथ है ABCD, है ना, टेढ़ा मेढ़ा पाथ है एक फिगर में। अब पूछ रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम A to D। अब बच्चों A to D मैग्नीट्यूड निकालना, इस क्वेश्चन को बहुत लोग गलत भी करते हैं, मैंने देखा है, इस पे बहुत इशू रहते हैं, डाउट भी बहुत आते हैं। राइट, है आसान। अब आपको यहाँ क्या क्लियर होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले आपको डिस्प्लेसमेंट की बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो आपको आदत होनी चाहिए कि फाइनल पोजीशन क्या है और इनिशियल पोजीशन क्या है। ठीक है, अब वो शॉर्टेस्ट पाथ है डिस्प्लेसमेंट, है ना, जो हमें फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस दूसरी चीज होती है, सबको पता होगा। तो अब हम क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसके लिए कैलकुलेशन करेंगे। हाँ, आंसर सबने निकाल दिया, समझ में आया आप लोगों को? तो इन क्वेश्चन में आपको जो टर्म है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट या कुछ भी पूछता है, उन चीजों के मायने एक्चुअल में पता होना चाहिए, है ना। तो अब डिस्प्लेसमेंट के आपने 5 सवाल किए हैं, 6 7 सवाल किए हैं, तो आसानी से इसको कर लोगे। सर बच्चे कह रहे मोशन अंडर ग्रेविटी का कराना है। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी तो का यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन एक एक सेकंड देख लेता सब हूँ। टॉपिक है इसमें। मोशन मोशन, स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन, ये वाला, यस सर। हाँ यार, ये टॉपिक वाइज भी कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ सब कुछ है, आप जैसे करोगे डिफिकल्टी लेवल टॉपिक वाइज, सबके सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन है बच्चों। आपके लिए तो बेस्ट है टारगेट बैच, क्वेश्चन तो है। आपको लगा के कल अच्छा सीखना तो है। दीपक, यस इसको सर। इसको विजुलाइज कराओ बच्चों को। तो हमारा पहला स्टेप है, हमें क्वेश्चन को शांति से रीड करना है और यस। जल्दबाजी में नहीं रहना। दूसरा, हाँ। हमें विजुलाइज करना है। तो आदित्य, आदित्य बार बार, आदित्य तुम है ना मेरे हम्म। स्क्रिप्ट पे इन बच्चों की तरह अटक गए हो। मैं बार बार आदित्य बोल रहा हूँ। हम्म। बच्चों को विजुलाइज कराओ दीपक की, इस विजुलाइज करने का मतलब क्या होता है? हेल्प देम अंडरस्टैंड कि यस। यस क्वेश्चन सर। को मैं समझू कैसे, हो क्या रहा है। हाँ, द थिंग इज, मैं विजुलाइज बोल रहा हूँ, उसका मतलब है हो क्या रहा है। वी नीड टू ये अंडरस्टैंड। ये वाला ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ सर, थोड़ा बहुत तो मैं कर लूंगा, कहीं गलत होगा तो बताता हूँ। क्वेश्चन बहुत हाँ जी सिंपल था। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैंने बॉल ऐसे ऊपर फेंकी, फिर वो कह रहा है कि जब बॉल ऊपर गई, तो जब 3 सेकंड पे थी और फिर ऊपर पहुंची, किसी XYZ पॉइंट, टाइम पॉइंट पे पहुंची होगी, फिर वो फिर से नीचे आ रही थी, फिर वो 7 सेकंड पे यहाँ पे थी। इन दोनों टाइम पॉइंट पे बॉल सेम हाइट पे थी। यही है ना क्वेश्चन सर? मैं देख रहा हूँ। है ना, दिस वाज द A क्वेश्चन। ball is thrown upward with a certain speed. It passes through the same point at 3 seconds and 7 seconds from the 7 start. सेकंड, है ना, Maximum height achieved by the ball is. और फिर वो नीचे आ गई। तो तुमसे ये पूछा है, तुमसे ये पहली चीज ये पूछी है कि तुमसे बेसिकली ये पूछा है कि ये जो मैक्सिमम हाइट है, व्हाट इज दिस मैक्सिमम हाइट, व्हाट इज दिस मैक्सिमम हाइट। सिंपल क्वेश्चन है। अब इसको ना, मतलब मैं तो खुद लॉजिकली इसको ये सोच रहा हूँ। देखो 3 सेकंड पे आप पहुंचा, तो 5 5 सेकंड पे वो हाइट, मैक्सिमम हाइट पे पहुंची होगी, फिर 6 सेकंड, फिर 7 सेकंड, तभी वो दोनों सेम रहे होंगे। तो 5 सेकंड पे जो भी हाइट पे पहुंची होगी, मेरे को हाइट निकालनी है। तो दिस इज, हेलो, हाँ। अब दिस इज हाउ यू हैव टू सिंपली इमेजिन। आपको इमेजिन बस इस तरीके से करना है। दिस इज हाउ यू सिंपली हैव टू इमेजिन। तो सर मैंने कुछ गलत सोचा? डिड आई सी थिंक इन, बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक। है ना, बिल्कुल सही ठीक सोचा ना मैंने? हाँ तो जी, हाँ बस जी सर। बस यही सोचना है मेरे को। तो कि 3 और 7 पे सेम है, तो ऊपर मिडिल पॉइंट तो 5 है, तो 5 पे पहुंचा होगा, फिर 6 और 7 पे नीचे पहुंचा होगा। हाँ। इतना हाँ। ये लॉजिक लगाना है बस। उसके हाँ। बाद अब 5 सेकंड पे कहाँ पे पहुंचा है, उसके बाद आप फॉर्मुलेज लगाओ एंड यू गेट टू द आंसर। हाँ। और बच्चों एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ कि ये जो मोशन ऊपर गया नीचे सिमेट्री में होता है ना, सब कुछ रिपीट होता है, तो सिमेट्री लगी, सर ने उसी को सोचा और टाइम बता दिया। मैंने दो बस वही चीज वही सोच लो। एग्जैक्टली व्हाट सर, मैं हाँ। आई वाज नॉट एबल टू यूज दैट वर्ड। सिमेट्री मैंने सोची 5 सेकंड लेगी ऊपर पहुंचने में, 5 सेकंड लेगी नीचे पहुंचने में। इसलिए 3 सेकंड पे जहां पर होगी, तभी वो 7 सेकंड पे सेम जगह पर होने वाली है। वो सिमेट्री बस मैंने यूज किया, और कुछ यूज नहीं किया मैंने। हाँ देखो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यूज किया, सिमेट्री ऐसे पैराबोला में भी होती है, राइट। तो आपको ये बेसिक बेसिक चीजें समझनी पड़ेगी। तो बाकी आप सॉल्व कर दो मेरे से, बाकी मेरे को पूरा ऐसे याद नहीं आ रहा कि क्या कैसे वो ऊपर लेके हाँ ठीक, अब तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है।
हम्म। ठीक है बच्चों, सर कोई नेक्स्ट क्वेश्चन कर दीजिए, आपने इसका तो क्लू बता ही दिया। तो आप समझ गए ना, तो बेसिकली इसमें बेसिक कंसेप्ट ये था, सिमेट्री हमें यूज करनी है कि 3 और 7 पे कॉमन है, तो हाइट, मैक्सिमम हाइट 5 सेकंड पे होगी, बीच में 5 5 पे होगी। राइट, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन कैसा लग रहा है दीपक? ये अच्छा क्वेश्चन है सर। हाँ, लेट्स सी। तो दीपक, मैं ऐसा यस सर। करता हूँ, द पर्पस इज नॉट कि हम बच्चों से ये समझ पाए कि वो सॉल्व कर रहे हैं नहीं कर रहे, हम उन्हें बताना चाहते हैं कि फिजिक्स के क्वेश्चन का मेरे हिसाब से 2 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप तो हाँ, सिंपल सा स्टेप ये है कि क्वेश्चन को पढ़ना है। पढ़ना है, यस सर। नहीं नहीं, और मतलब सर मैं एक चीज ये बोलना चाहूंगा सर, पुराना क्वेश्चन एक बार चले जाओ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मान लो ये क्वेश्चन मैंने गलत किया होता, मैं तुम्हें एक सिंपल चीज बताता हूँ, जैसे सही किया गलत किया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पहली चीज, मान लो तुमने गलत किया होता, गलत करके लेट्स से जब तुमने देखा होता, तो तुम उस समय तुम्हारे दिमाग में एक्सप्लेनेशन पढ़ के तुम्हारे दिमाग में एक आहा आना चाहिए, ओह सिमेट्री होती है कि 5 सेकंड लेगी ऊपर, 5 सेकंड लेगी नीचे, तो कल को अगर 4 और 6 सेकंड बोल रहे हैं तब भी वो सेम रहने वाला है, कल को अगर 5 और 15 बोल रहे हैं तब भी वो सेम रहने वाला है। तो वो एक सिमेट्री दिमाग में, एक विजुअलाइजेशन तुम्हारे दिमाग में है। ये क्वेश्चन अगर तुमने गलत किया, योर गोल नाउ देन इज, ऐसे ही 5 और एमसीक्यू सॉल्व करो विद डिफरेंट बिल्कुल बिल्कुल। वैल्यूज। राइट, जब ऐसे ही 5 और एमसीक्यूज विद डिफरेंट वैल्यूज, इंस्टेड ऑफ 3 and 7 सेकेंड्स, 4 and 6 सेकेंड सॉल्व करोगे, 10 and 20 सेकेंड सॉल्व करोगे, 1 and 2 सेकेंड्स में भी लेट से सॉल्व करोगे, और फिर मैक्सिमम हाइट हर बार निकालो यूजिंग द सेम सेट ऑफ फॉर्मूला, फिर ये वाले क्वेश्चन कभी गलत नहीं करोगे। दिस इज हाउ यू गो अबाउट इट। राइट सर, राइट। ठीक है, तो दीपक एक बार इन स्टेप्स को समझ लेते हैं। हमारा पहला स्टेप है कि यस हम सर। को रीड करते हैं। अब क्वेश्चन को, विजुअल बताओ दीपक, इसमें हुआ क्या? हाँ पहले क्वेश्चन को हम पीसफुली पढ़ेंगे, और जैसे आप पढ़ते हो वैसे सारे लोग पढ़ते हैं, तो ध्यान मत ये मत देना कि कोई बहुत स्टैंडर्ड वे से पढ़ता है। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली सो एज टू रीच इस मैक्सिमम हाइट इन टी सेकेंड, है ना। किसी बॉडी को वर्टिकली फेंका जा रहा है, राइट है, तो मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, क्योंकि किसी को जाके आना ही होता है ना, पूरा ऊपर तक नहीं चला जाएगा, एस्केप वेलोसिटी नहीं दी हुई है, राइट। तो कहीं पहुंचा होगा मैक्सिमम हाइट पे, अब वहां जाके रुकता है मोमेंटली, मैक्सिमम हाइट पे कोई भी बॉडी जाके रुकती है, राइट, तो वहां की स्पीड जीरो। ठीक है, इतना क्लियर होगा। टोटल टाइम फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन टू रीच अ पॉइंट एट हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, है ना। तो जो मैक्सिमम हाइट है उसके हाफ पे पहुंचने में, ठीक है, जब बॉडी रिटर्न कर रही है तो क्या टाइम लगेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो ये समझ में आ गया। इसमें एक इंफॉर्मेशन हमें जो पता होनी चाहिए वो ये है, हाँ, या हमें ये विजुलाइज होना चाहिए कि मैक्सिमम हाइट पे जाके वेलोसिटी जीरो हो जाती है, जीरो स्टार। होती, यस सर। तो राइट। ये जिसको पता है वो इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह लगा के निकाल लेगा, बिल्कुल एस इक्वल टू, हाँ ये कैनेमेटिक इक्वेशन ही लगते हैं टारगेट टाइम्स। हाँ आप लोग सॉल्व करना, आई होप कि सॉल्व भी किए होगे, ऑप्शन 4 है क्या है, लेकिन चीजों को ऐसे समझनी है कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या है, डेटा क्या है, दो चीजों को एक्सट्रैक्ट करना है, फिजिक्स की आधी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, अब जो भी इक्वेशन और मोशन लगाओगे हाँ, उसमें यू ए एस वगैरह नहीं आना यस, चाहिए, टर्म्स से एक्सप्रेस करना है। हाँ। और बार बार एक ही चीज यूज होती रहेगी, आप लोग ऐसे 4 5 क्वेश्चन करोगे पक्का हो जाएगा कॉन्सेप्ट। एक और करें? हाँ, सर एक बच्चा लिख रहा है सर, ऐसे 5 क्वेश्चन तो टारगेट बैच में नहीं है बहुत है हाँ बच्चे। बिल्कुल है, मैं दिखा देता हूँ। तो देखो आप हाँ, क्या करते हो, इसका नाम डेल है। तो हाँ डेल, सर, डेल। डेल जरा यहाँ पे देखो कि आप ये कह रहे हो कि सर मुझे कोई टॉपिक पढ़ाया क्लास में, मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन कैसे सेलेक्ट करूं। तो सबसे यस पहले कोर्स कंटेंट पे क्वेश्चंस पे गए। डेल आप यहाँ पे हो मेरे दोस्त या नहीं हो? डेल प्लीज इसको समझ लो यार आप। क्वेश्चंस की कमी तो नहीं है टारगेट बेंच में। नहीं, अब वो स्पेसिफिकली जो पूछा है उसका आंसर देना चाहता हूँ। फिजिक्स पे गए, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन सेलेक्ट किया, और देखो ये आ गए टॉपिक वाइज, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन करने हैं, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के करने हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के करना है, एक्सेलरेशन का करना है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का करना है।
नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का करना है, ग्राफ्स का करना है, रिलेटिव मोशन का करना है। अब डेल बता दो कहाँ पे नहीं है। तो आपको जो पढ़ाया, जो डॉक्टर आदित्य ने बोला, जो हम पढ़े क्लास में, यदि आपने घर पे आके क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, यू आर बीइंग डिसऑनेस्ट टू योर सेल्फ एंड एवरीवन अराउंड यू। आपने सिर्फ अंग्रेजी सुनी, आपको पढ़ाया, टीचर आपको सॉल्व भी कराएगा, हिस्ट्री और आर्ट्स की क्लास की तरह नहीं पढ़ाएगा। दे विल टेल यू अ फॉर्मूला, फिर कहेंगे चलो इस पे एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं। आपको घर पे आके उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। सो फॉर एग्जांपल ग्राफ वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो ये देखो सिर्फ ग्राफ वाले क्वेश्चन आ जाएंगे यहाँ पे, कोई टेंशन ही नहीं है। समझ बिल्कुल में आ सर। गया आप कहाँ पे जाके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस पिक कर सकते हो? आदित्य प्लीज गो अहेड। डेल क्लियर हुआ आपको? सबको क्लियर हो गया कैसे आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस पुल आउट कर सकते हो? गाइज यहाँ पे बहुत एक्सटेंसिव सोर्स है। यहाँ पे 125 लोग इस कंपनी के अंदर नॉन स्टॉप इसी के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो कोई पूछ रहा था व्हाट रिसोर्सेज, दिस इज 100% इनफ व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड टेस्टिंग। बट फॉर गॉड सेक, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस हैबिट को डालें कि जब आपको टीचर ने क्लास में पढ़ाया, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप 2-3 दिन बाद प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि टीचर तब तक 2-3 बार पढ़ा चुका होगा और फिर आपको बैकलॉग फील होगा। फिर आपको लगेगा फिजिक्स मुश्किल है। फिजिक्स मुश्किल नहीं थी, आपको उसी दिन आके वापस एब्जॉर्ब करके कुछ प्रैक्टिस करके वापस सर के पास जाना था, सर ये समझ में आ गया, ये नहीं आ गया, इस पर थोड़ी हेल्प कर दो। इट इज एज सिंपल एज दैट। हमें उसे हमें समझना पड़ेगा, वी कांट टेक इट लाइटली, एंड वी हैव टू फॉलो अ प्रोसेस एंड वी हैव टू कीप द डिसिप्लिन। आदित्य, ओवर टू यू। सिर्फ मतलब आई थिंक द कंसेप्ट इज वेरी क्लियर। आप एक सेट ऑफ क्वेश्चन आप गलत करो, आप वैसे 5 और एमसीक्यूज लगाओ। अब कोई कह रहा है कि वैसे एमसीक्यूज है नहीं, देखो अगर जो दूसरा क्वेश्चन सर ने बोला ना, वो भी तो सेम क्वेश्चन ही है। एक क्वेश्चन में सिमेट्री ऑफ मोशन अगर टेस्ट हुई 3 और 7 सेकेंड्स की, तो सेकंड क्वेश्चन था उसमें भी सिमेट्री ऑफ मोशन ही टेस्ट हो रही है। उसमें उन्होंने बोला बिल्कुल। ऊपर तक पहुंचने में टी लगेगा, नीचे तक हाँ। पहुंचने में हाफ द डिस्टेंस के लिए कितना टाइम लगेगा। तो तुम्हें बिल्कुल इस सही। बार बेसिकली फॉर्मूला हल्का सा उल्टा यूज करना है। इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द डिस्टेंस, तुम्हें टाइम फाइंड करना है। तो वही सेम एस इज इक्वल टू यूटी हाफ एटी स्क्वायर ही तुम्हें यूज करना है। अभी भी सिमेट्री ऑफ मोशन ही टेस्ट हो रही है। तो हर बार ऑप्शन तुम्हें क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बट उस सेम कंसेप्ट के अराउंड तुम्हें 10 क्वेश्चन तो 10 क्या 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन आराम से मिलेंगे टारगेट बैच में। सो फर्स्ट क्वेश्चन 3 and 7 सेकेंड आई वाज टेस्टिंग द सिमेट्री ऑफ मोशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो कि हाफ डिस्टेंस पे कितना टाइम है पहुंचेगा, दैट इज ऑल्सो टेस्टिंग द सेम सिमेट्री ऑफ मोशन यस कि सर। ऊपर पहुंचने में टी लगा है, नीचे और मिड पॉइंट पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तुम्हें पता है नीचे की एक्सेलरेशन जी है, तुम्हें पता है इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, तुम्हें डिस्टेंस पता है S/2 है, तुम वो ही करने वाले हो, राइट? तो वो कंसेप्ट सेम ही रहा है। तो ऐसे तुम जब 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, यू इनहेरेंटली विल गेट अ सेंस कि अब और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। और टारगेट बैच में इनहेरेंट क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज भी होने वाली है तुम्हारी, यू विल गेट दीस क्वेश्चन अगेन इन दोस टेस्ट सीरीज एज वेल। तो देयर इज नो क्वेश्चन रिलेटेड टू कि गलती कैसे करनी है, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस की प्रॉब्लम नहीं है, बट इट इज इनहेरेंटली मोर इंपॉर्टेंट आप एक कंसेप्ट समझ जाओ कि ये क्वेश्चन मैंने इस कंसेप्ट में गलत किया, अब ऐसे इस कंसेप्ट की मैं 10 क्वेश्चन और सॉल्व करने वाला हूँ। आदित्य, मैं राइट। क्विकली हम लोगों ने जो या बोला उसको समराइज कर देता हूँ। आप लोग को क्या स्क्रीन दिखाई दे रही है बच्चों? तो यस आई सर, एम द यस सर। नोट। तो मैं सॉरी, एक एक करके। पॉइंट नंबर 1, प्रैक्टिस 20 10 20 क्वेश्चंस ऑफ ईच फॉर्मूला। दूसरा हमने बोला ग्रिट डिटर्मिनेशन। इसका सिंपल सा मतलब है खड़े रहना है, गिव अप नहीं करना। आपको लगेगा आपसे नहीं हो रहा फिजिक्स, हो जाएगा, बेसिक पे चले जाओ। एक जो फॉर्मूला क्लास में पढ़ाया गया उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तीसरी चीज जो डॉक्टर आदित्य बोले, खड़े रहने का सिंपल तरीका है, गो विद इजी क्वेश्चंस। ही सेड he got into AIMS and AIPMT rank 6 by solving easy and moderate questions. He did not solve difficult questions, है ना? चौथी हाँ चीज, सर, एब्सोल्युटली नॉट। बहुत ही वेरी फ्यू टॉपिक्स, जैसे मॉडर्न फिजिक्स में मैंने टफ क्वेश्चन किए थे, बट मॉडर्न फिजिक्स मतलब बाय डेफिनेशन इतनी टफ चीज है ही नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट मोशन एंड प्रोजेक्टाइल जिसमें लोगों को प्रॉब्लम आती है रोटेशन, इनमें तो मैं मतलब मॉडरेट के ऊपर तो मैं कभी गया ही नहीं।
चौथी चीज, टाइमर यूज मत करिए, आराम से सॉल्व करिए। यदि आपको 5 मिनट लग रहा है, 10 मिनट लग रहा है, भूल जाए। और उन लोगों को जो बोल रहे हैं मैं तो है ना अलार्म क्लॉक लगा के सॉल्व करता हूँ, उनसे कहो कि प्लीज यार, कीप योर नॉनसेंस विद योर सेल्फ। मेरा अपना रास्ता है, मैं शांति से तैयारी करूंगा। डॉक्टर आदित्य का एम से सिलेक्शन हुआ था इजी और मॉडरेट करके, उन्होंने कहा टाइमर नहीं लगाना। आई हैव द बेस्ट मेंटर इन दिस वर्ल्ड। मैं आपकी बात नहीं सुन रहा, उस बंदे को है ना इग्नोर कर दो। जस्ट जस्ट कीप थिंग्स सिंपल, अपने लिए कॉम्प्लिकेट मत करो। और बेमतलब है ना, यू डोंट हैव टू डू जिम्नास्टिक्स, सिंपल रखना है। पांचवी, टाइमर का सर यूज आता है 1 ईयर डाउन द लाइन। 1 ईयर डाउन द 11th में, लाइन। 11th में नहीं है उसका यूज, आई बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दैट। यार आदित्य, मुझे एक चीज बताओ, हम ये थोड़ी बोल रहे बच्चे से कि जान के धीमे धीमे कर। अपने आप हम्म। जब वो क्वेश्चन सॉल्व करेगा, उसकी अपने आप स्पीड बढ़ना तो चालू हो फिर जाएगी। कर जाएगी, एग्जैक्टली। नहीं नहीं, कहीं ऐसे ना सोचे कि सर ये बोल रहे हैं कि क्वेश्चन ढंग से तेरा फास्ट सॉल्व करना सीखना ही नहीं है एवरीथिंग। अभी जरूरत नहीं है, एक बार कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाए उसके बाद मे बी यू कैन यूज अ टाइमर एंड एवरीथिंग। बट शुरुआत में टाइमर, इनिशियली टाइमर इज नॉट रिक्वायर्ड। व्हेन यू आर गेटिंग टू द क्रक्स ऑफ द मैटर, जब मास्टर बन जाओगे तब यूज करना शुरू करो, जो अगले साल होगा। लाइक 1 ईयर, 1.5 ईयर डाउन द लाइन होना शुरू होगा। पॉइंट नंबर 5 है, आपको क्लास में पढ़ाया गया, आपने घर पे आके जो पढ़ाया उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, एक्सप्लेनेशन देखे, फिर भी कुछ समझ में नहीं आया, जाके अपने टीचर से डिस्कस करना है। डेल टारगेट बैच में सफिशिएंट। एक और चीज है गाइस, प्लीज है ना, अपने पास है ना बुक्स और रिसोर्सेज है ना इकट्ठे करना बंद कर दो। वो एक और अलग ही है ना, अलग ही है ना राग चालू हो जाएगी। आपके पास टारगेट बैच है, जिस दिन आपको लगे कि वहां के क्वेश्चन खत्म हो गए, उस दिन कुछ और जाके करना है यार। प्लीज है ना शांति रखो। नहीं तो है ना आप जब किसी भी चीज को कंप्लीट नहीं करते ना, 5 जगह से दो दो क्वेश्चन करते हो, आपको खुद को डिससेटिस्फैक्शन फील होगा खुद से, फिर आप ज्यादा करने की कोशिश करोगे और बैकलॉग बनता जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये बोल रहा था, जो डॉक्टर आदित्य ने चीज बोली पांचवी, सीक हेल्प फ्रॉम योर कोचिंग टीचर। आपको पढ़ाया गया, आपने घर पे आके क्वेश्चन सॉल्व किए, नहीं हुए आपने टारगेट बैच से एक्सप्लेनेशन देखिए, उसके बाद भी आपको है ना लग रहा है कि नहीं यार, आई नीड टू नो मोर, फाइंड टाइम विद योर टीचर, डिस्कस दोस 2-3 क्वेश्चन जहां पे आपको समझ में नहीं आया, अपनी वर्किंग दिखाओ। बट प्लीज यूज योर टीचर्स। आपने अपनी क्लासरूम कोचिंग में बहुत सारा पैसा एक टीचर को खड़े होके सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं दिया है। यू आर पेइंग अ लॉट ऑफ मनी। यदि टीचर को सिर्फ खड़े होके पढ़ाना था, तो उसके लिए तो 5-6 हज़ार रुपए के ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं। तो प्लीज सीक हेल्प। और फाइनली, मैं स्क्रीन पे वो चीज दिखाने की कोशिश कर रहा हूं जो हम एंड के अंदर करने की कोशिश कर रहे थे। स्टेप्स कुछ इस टाइप के हैं कि स्टेप 1 है क्वेश्चन पढ़ना है, विजुलाइज करना है, सिमिट्री, ऊपर जाके बॉल रुक जाएगी तभी तो नीचे आ रही है, क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है ना। बहुत क्लियर होना चाहिए यार। सोचो जरा, क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, क्या फॉर्मूले लगाना है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाना है, या वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगाना है। उसके बाद कैलकुलेशन है आपकी, और उसके बाद आंसर आ जाएगा। हमने ये चीजें डिस्कस की आज। हम आपको नहीं बता रहे कि आपको फिजिक्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, वो आपकी फैकल्टी आपको बता देंगी। बट यू हैव टू ट्राई एंड कीप इट सिंपल गाइस। यदि आप सिंपल नहीं रखेंगे, आप अपने ऊपर अननेसेसरी बोझ बनाएंगे। अननेसेसरी बोझ बनाने का एक तरीका है मुश्किल क्वेश्चन करो, जबकि आसान ही नहीं हो रहा है। अननेसेसरी बोझ बनाने का एक तरीका है मैं हर रोज 100 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। किसने कहा हर रोज 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है? एक और तरीका अपने ऊपर बोझ बनाने का है, हर रोज 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लो फिजिक्स के, दैट इज सफिशिएंट। प्लीज 100 मत करो, फॉर गॉड सेक। 20 फिजिक्स, 20 केमिस्ट्री, 20 बायो, दैट इज गुड इनफ। 20 नहीं हो रहा, 15 कर लो, बट बी कंसिस्टेंट अबाउट इट। और फाइनली ये है कि मल्टीपल रिसोर्सेज अभी इकट्ठे मत करो, सिंपल रखो। यस ये सर। चीज है। इज दिस क्लियर आदित्य? गो एट, आई एम डन विद माय साइड। नहीं नहीं सर, दिस इज द थिंग ओनली, इसके अलावा और कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है यार। मतलब मेरे तो बहुत सिंपल, मैं तो फिजिक्स के लिए एक पॉइंट का था, समझ गया था। इजी मॉडरेट में एक बार मास्टरी हो जाएगी तो एग्जाम निकल जाएगा सर। सर आई वुड लाइक टू वन पॉइंट, बच्चों में ये बताना चाहता हूँ कि देखो, मैं टारगेट बैच की बात इसलिए कर रहा हूँ कि वहाँ चीजें जैसे सर ने खोला ना, सब टॉपिक आ रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी।
तो वो भी एक सीखने का तरीका है। आप एक ही जोन के क्वेश्चन करते हो ना, आपको पता रहता अच्छा ऐसा था, अच्छा ये तो प्रोजेक्टाइल वाला है, अच्छा रेंज का है। तो बहुत जरूरी है बच्चों, किताब से करोगे तो आपको सब टॉपिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, तो इसलिए वो बनाया गया है। तो प्लीज मैं रिकमेंड करूंगा कि आप टारगेट बैंक मोर देन सफिशिएंट है। सब टॉपिक लगाओ, चैप्टर तो छोड़ो, वहां सब टॉपिक दिया हुआ है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग होती है। अच्छा ऐसा सवाल आता है उस चैप्टर का, यहाँ पहुंचिए, फॉर्मूला दिखने लगता है एग्जाम में, है ना। रैंडम करोगे फिर सब कुछ मिक्स होता है, कुछ नहीं होता है। सब टॉपिक लगाओ, सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी। शांतनु, इरेलेवेंट क्वेश्चन है, हम फिजिक्स डिस्कस कर रहे हैं गाइस। एनी फाइनल क्वेश्चंस, अदरवाइज वील फिनिश दिस सेशन इन 5 मिनट्स। आई डोंट वांट एनी क्वेश्चन विच इज नॉट रिलेटेड टू फिजिक्स। हमने जो डिस्कस किया उसके अराउंड आपका कोई क्वेश्चन है? आदित्य, व्हाट डू यू डू अबाउट मॉड्यूल्स? सर मैं मॉड्यूल्स तो मैं सॉल्व करता था, बट मेरे हिसाब से मॉड्यूल सॉल्विंग तो कोचिंग वाले फैकल्टी काफी 70% तो वही क्लास में सॉल्व कर देते थे, टू बी क्लास में ऑनेस्ट। सॉल्व होगा। तो एक्स्ट्रा है ना, मतलब वो 30% वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैं कर लेता था। बट पहले क्या करना चाहिए, श्योर यू कैन डू मॉड्यूल क्वेश्चंस, बट अगर ये लगे कि टफ है मॉड्यूल के क्वेश्चंस, समझ नहीं आ रहे, देन यू कैन स्विच। मतलब एनी टाइम यू फील इट इज टफ और सॉल्व नहीं हो रहा, यू कैन ऑलवेज स्विच टू कि मैं टारगेट से इजी क्वेश्चंस पहले सॉल्व करूंगा, एंड देन मेबी आई विल मूव टू मॉड्यूल क्वेश्चंस। You can always start with module questions first. If you're able to solve them, great. If you're not able to solve them, go for the easy questions in target batch and then come back to the module questions. ममता का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इंटरेस्टिंग है, देन वील एंड दिस सेशन। आदित्य, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। सर, इन आवर फिजिक्स क्लास ऑन द स्पॉट क्वेश्चन नहीं बनते। कूल। जब वो कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं बट घर पे आके अपने जो आपने जो अप्रोच बताया वही करते हैं, बट फ्यू स्टूडेंट सॉल्व इट ऑन द स्पॉट एंड आवर टीचर इज उन स्टूडेंट की। कम ऑन यार। Yeah, so this is, I don't understand this about the coaching faculty कि why do they नहीं, ये give, नहीं बोलना यार, ये हाँ, बदतमीजी। मतलब I don't, ये मेरे को भी नहीं समझ में आता दिस इज because नॉट कूल। मेरी वाइफ ने एक इंसिडेंट बताया था, दिस वाज रॉन्ग। मतलब एक बार ना उसके एआई टेस्ट में शी गॉट अ बेटर रैंक देन द यूजुअल कॉस्ट टॉपर। तो उस बंदे का भी सर, ही एंडेड अप इन मामसी ओनली, कुछ 80 या 100 रैंक आई थी। दे वर गॉट लाइक सम 1000 रैंक अपने टाइम पे। तो वो ये कहती कि एक बार जब उसकी बेटर रैंक आई थी उसके कंपैरिजन में, तो टीचर आके कहती उसको, सर्वेश था उसका नाम, कि सर्वेश क्या कर रहा है, लड़कियों के तरह से बेटर नंबर आ रहे हैं अब तो। गजब है। ये मतलब लाइक दिस इज 2000 मतलब दिस इज 21st फकिंग सेंचुरी, एंड आज की डेट में लोग ऐसी बकवास बात कर रहे हैं, तो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। तो जो टीचर बोल रहा है उसको बोलने दो यार, ही बिलोंग्स टू सम एरा, जिस भी एरा के हैं उनको उनके हिसाब से ये चीजें बोल के कुछ होता होगा। बट आप अगर घर पे बैठ के सॉल्व कर पा रहे हो, आप देख लेना यार, आप बेटर हो जाओगे, ऐसा कोई हाँ, टेंशन नहीं और है। आदित्य, कई बार क्या होता है, टीचर्स भी है ना, दे आर ह्यूमन बीइंग्स। ऐसी मजाक में बोल दिया, दे डोंट अंडरस्टैंड कि ममता को दिल पे लग गया कि मैं तो घर पे जाके एग्जैक्टली, सॉल्व कर पाती सॉल्व कर हूँ। पाती हूँ, यहाँ पे नहीं कर पाती, एग्जैक्टली। हाँ, और फर्क नहीं पड़ रहा। एट द एंड ऑफ द डे ममता क्या है, ये जर्नी 2 साल की है। 2 साल की है। एंड नो, मैं अपनी स्टोरी सुना देता हूँ, लाइक मेरे ना, मैं फर्स्ट ईयर में जब 11th में था आकाश में, तो मेरे नहीं आते थे यार अच्छे नंबर। मैं पढ़ता भी कम था, मतलब ऐसा नहीं है कि जीरो पढ़ता था, मैंने हर बार बताया, मैं पढ़ता भी कम था, नंबर भी कम आते थे। 12th में पढ़ना शुरू किया, इनिशियली में नंबर अच्छे नहीं आए मेरे 12th में। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करता था, पढ़ाई शुरू कर दी पर मैंने प्रैक्टिस नहीं की। एंड देन आई हैव टोल्ड द स्टोरी मल्टीपल टाइम्स दैट अ प्रीवियस पीएमटी टॉपर टोल्ड मी कि यार एमसीक्यू प्रैक्टिस के बिना नंबर नहीं आते, एनसीईआरटी पढ़ने के बिना नंबर नहीं आते। द जब पहली बार एक बार ढंग से एमसीक्यू प्रैक्टिस करके आकाश में टेस्ट किया था, आई गॉट डायरेक्टली फ्रॉम 100 120 काइंड ऑफ रैंक, मेरी डायरेक्टली अपने बैच में 1000 का बैच जो होता है पूरे ऑल दिल्ली के सारे बच्चों का मिला के, 1000 2000 का, मेरी डायरेक्टली रैंक 1 आई थी। तो एक बहुत ही बड़ा मेरे को कॉन्फिडेंस बूस्ट मिला था। पर तब भी टीचर ने ना मेरी तारीफ नहीं की थी, क्योंकि वो मेरे को एक टाइपकास्ट कर चुका था कि ही इज नॉट इंटेलिजेंट स्टूडेंट। उसने जो बंदा यूजली फर्स्ट आता था, जो सेकंड आया, उसको बोला देख यार आदित्य तेरे को हरा गया, समथिंग लाइक दैट। मेरे साथ भी हुआ है। तो मैंने चलो उस समय बुरा नहीं माना या दिमाग में नहीं था एंड एवरीथिंग, बट मेरे साथ भी हुआ था। एंड रिजल्ट मैं बताता हूँ तुम्हें, उसका एम्स नहीं निकला है, मेरा एम्स निकला है। सर आप हो यहाँ पे? मैं एब्सोल्युटली यहाँ पे हूँ। मतलब आदित्य, बच्चों को ये मतलब समझना पड़ेगा। इससे ज्यादा तुम्हें और क्या चाहिए कि जर्नी बहुत लंबी है, 2 साल के बाद डिसाइड होगा कि क्या होना है क्या नहीं होना है। तो जो बंदा रेगुलरली फर्स्ट आता था,
he went to MAMC. I'm not saying he went to a bad college. उसकी top 100 रैंक फिर भी आई थी, पर एम्स मेरा निकला था। अभी 2 साल की जरूरत नहीं है, ठीक है, आज नहीं हुआ तुम्हारा क्लास में सॉल्व, कल हो जाएगा। या और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एग्जाम के दिन सॉल्व होना चाहिए, हो सकता है उस दिन उस बच्चे का सॉल्व ना, ओवर कॉन्फिडेंस में। यार हम वापस वही वाला पॉइंट बोल रहे हैं, ग्रिट, डिटर्मिनेशन, कीप स्टैंडिंग, नेवर डाउट योरसेल्फ, दिस इज अ लॉन्ग जर्नी, डोंट डाउट योरसेल्फ, बस खड़े रहो, अपना बैकलॉग मत बनने दो। जो आदित्य सर ने बोला, 10-12 क्वेश्चन हर फॉर्मूले के कर लो। एंड अगेन इस वाले वीडियो को हम अपलोड कर देंगे यूट्यूब चैनल पे। वो जो हमने 4-5 पॉइंट बताए उनको दीवार पे चिपका लो यार, मतलब है ना, डोंट कॉम्प्लिकेट थिंग्स। आपको पीएचडी नहीं करनी है। पेपर में 100 नंबर आने पे 180 में से आपको बहुत बुरा लगेगा जब घर पे सॉल्व करोगे कि मेरे 45 में से 25 क्वेश्चन सही हुए, पर 45 में से 25 इज अ गारंटीड गवर्नमेंट कॉलेज सिलेक्शन, राइट? तो प्लीज कीप दिस इन पर्सपेक्टिव। वी विल एंड दिस सेशन नाउ। कैसा लगा बच्चों बता दो। वी कांट आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, देयर वुड बी अ टाइम अगेन फॉर दिस। यू विल ऑल्सो डिस्कवर सम ऑफ दीज क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हैं, तो स्पैम करने की जरूरत नहीं है। हाउ वाज दिस सेशन, एक बार क्विक फीडबैक दे दीजिए एंड वी विल एंड दिस नाउ। नहीं सौरभ, वी आर नॉट आंसरिंग योर क्वेश्चन। हाउ वाज दिस सेशन बता दीजिए। वी कैन नॉट आंसर एवरी क्वेश्चन इन दिस सेशन। प्लीज, आई होप यू गाइज अंडरस्टूड। हम लोगों ने थोड़ा इसको डीमिस्टिफाई बोल लीजिए, बस्टिंग बोल लीजिए। जो जो वो नजरिया होता है ना कि इरोडोवी करना है, डीसी पांडे करना है, एचसी वर्मा करना है, बहुत सारी बुक्स करनी है, बहुत सारे क्वेश्चन मरे जा रहे हैं बेमतलब में और उल्टी किए जा रहे हैं, वो सब नहीं। पीसफुल रहो यार। दिन के 15 क्वेश्चन आदित्य, दिन के 15 क्वेश्चन सफिशिएंट है फिजिक्स के एवरी डे। मैं बता 20 करो, नहीं, 20 मैं कह करो। रहा हूँ, आई टेल यू 15 से कितने होते हैं आदित्य, 15 से 12,000 क्वेश्चन होते हैं, ट्रू। है ना? आराम से करो। और जब तुम 15 करने लगोगे, एक दिन तुम अपने आप 20 पे पहुंच जाओगे, तुम्हारे पता होने से पहले 25 पे पहुंच जाओगे। बट आज तुमने 50 करने की शुरू कोशिश, करो, शुरू करो। आज तुमने 50 करने का टारगेट रखा और 15 ही हुए, तो यू शुड बी पैटिंग योरसेल्फ। तुम डीमोटिवेट हो जाओगे, तो अपना पीसफुल टारगेट रखो और अचीव करने की कोशिश करो। मैं एक क्वेश्चन आंसर कर देता हूँ ममता का। इनिशियली व्हाट इज अ डिसेंट स्कोर इन अ मॉक टेस्ट इन फिजिक्स? अगर 50% आ रहे, मेरे फर्स्ट टेस्ट में ए आकाश के 102 आए थे 200 में से, या एंड आई वेंट फ्रॉम देयर टू एम्स दिल्ली। या ठीक है, तो गवर्नमेंट के लिए तो हो सकता है और भी कम हो। मेरे फर्स्ट टेस्ट इन आकाश आई गॉट 102 आउट ऑफ 200 इन फिजिक्स। इफ एनीवन वांट्स मोटिवेशन, आई वेंट फ्रॉम देयर टू एम्स दिल्ली, राइट? So again, I whatever I told you, I applied that over a period of time. It became better in easy and moderate question, and that was good enough. डॉक्टर आदित्य, थैंक यू वेरी मच। दीपक, थैंक यू वेरी मच। आप बहुत